रामगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव जिस तरीके से रामगढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और जीत दर्ज करने के बाद पहली बार इस देश के आयरन लेडी से मशहूर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो उत्तर प्रदेश के चार बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी से मिलने के लिए उनके आवास पर जाते हैं और जिस अंदाज में, जिस संस्कार में सतीश यादव बहन कुमारी मायावती जी से मिलते हैं, उस तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालते हैं और देखते देखते ये तस्वीर जो है वायरल हो जाती है। वायरल होने के बाद कुछ जातिवादी, कह सकते हैं जाहिल मानसिकता के लोग जो है सतीश यादव को और बहन कुमारी मायावती जी को ट्रोल करने लगते हैं और ट्रोल में वो तर्क ये देते हैं कि जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही है, सतीश यादव हाथ जोड़े हुए बहन कुमारी मायावती जी का फर्श पर जो है अभिवादन कर रहे हैं और बहन कुमारी मायावती जी भी कुर्सी पर बैठी हैं और कुर्सी पर बैठकर वो भी हाथ जोड़कर सतीश यादव और पिंटू यादव को आशीर्वाद देने का काम कर रही हैं। लेकिन कुछ घनघोर जातिवादी मानसिकता के लोगों के दिमाग में इस छवि का उल्टा प्रभाव पड़ा और वो इतना इस तस्वीर को लेकर नेगेटिव लिख रहे हैं, इतना नेगेटिव लिख रहे हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे और आप भी कहेंगे कि भाजपा का एक विधायक जिसको चुनाव जीते हुए सिर्फ 6 से 7 दिन हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी तो पूरा साल ही बाकी है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो आप सबसे पहले तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को डालकर ट्रोलर क्या लिख रहे हैं देखिए। खासकर ट्रोल करने वालों में समाजवादी पार्टी के समर्थक देखे जा रहे हैं और देखिए एक ट्विटर यूजर है आईपी सिंह, ये तस्वीरों को डालकर ये आदमी लिखते हैं कि मायावती जी सामंतशाही छोड़कर अपने दूसरे जीते हुए विधायक के सामने बराबर की कुर्सी पर बैठाकर उनसे मिल सकती थी और फोटो भी जारी कर सकती थी, पर उन्हें जलील करने की आदत पड़ गई है। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। देखिए ये कहना है आईपी सिंह का और बहन कुमारी मायावती जी पर ये इंसान टिप्पणी कर रहा है और ये कह रहा है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, इसीलिए ये तानाशाही कर रही है और सामंतशाही बहन जी को ये आदमी बोल रहा है। इसके अलावा एक और अकाउंट है देखिए कि पृष्ठ किंग ये लिख रहा है कि यादवों यह देख लो, अगर अब भी तुम्हारा खून खौल रहा है तो कहीं शर्म से डूब मरना चाहिए। अब देखिए ऐसे ऐसे जो है नेगेटिव कमेंट करने का काम कर रहे हैं और ये बात जो है यादव पर ला दी है। सोचिए कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल बड़ा पार्टी कहा जाता था, लेकिन आरजेडी के किसी बड़े नेता ने सतीश यादव को टिकट देना सही नहीं समझा। सोचिए कि आज बहुजन समाज पार्टी सतीश यादव के हुनर को नहीं पहचानती और उनको टिकट नहीं देती तो क्या ये विधायक बन जाते? क्या जवाब है नहीं। लेकिन इनको विधायक बनने के बाद कुछ यादव समाज को लोगों को लगता है, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को यह लगता है कि यादव समाज के विधायक है और क्यों यादव समाज के विधायक होने के बाद ये जो है बहन कुमारी मायावती जी के पैरों में जाकर पड़ा है। तो भाई जिसको तुम पैरों में पड़ना कहते हो, जिसको अपमान तुमको महसूस हो रहा है, वो अपमान नहीं, सच में वो सतीश यादव का संस्कार है, बहन कुमारी मायावती जी का वो संस्कार है। इसके अलावा देखिए रिजवान खान नाम का ट्वीट, ये जो है सोशल यूजर है, ये लिखते हैं कि कभी नहीं झुका था रामगढ़ लेकिन आज झुक गया। ऐसे ऐसे जो है बहन जी के खिलाफ में जो है टिप्पणी किया जा रहा है, सतीश यादव और पिंटू यादव के खिलाफ में टिप्पणी किया जा रहा है। लेकिन अब इसके काउंटर में जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जो जवाब दे रहे हैं वो भी जवाब काफी देखने लायक है। देखिए बहुजन समाज पार्टी के समर्थक लिख रहे हैं, जैसे कि स्वतंत्र लेखनी नाम के ट्विटर यूजर पर इन तस्वीरों को डालकर, लालू यादव की तस्वीरों को डालकर और बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीरों को डालकर उनके समर्थकों के साथ ये लिखा जा रहा है कि दोनों तस्वीरों में रात दिन का अंतर है। एक में सामंतवाद की मानसिकता झलकती है और दूसरी में सम्मान अभिवादन, लेकिन आप ठहरे दरबारी कवि की भूमिका में निभाने में माहिर। इसके अलावा आप देखिए सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं कि अपनी रंगदारी, गुंडागर्दी और अश्लीलता के चलते बिहार हारने वाले सपा, कांग्रेस, आरजेडी और जातिवादी झुंड चुनाव परिणाम के बाद से वे कुछ बोल पा नहीं रहे थे।
अतः सतीश यादव ने दया कर उन्हें कुछ काम दे दिया है। अब पूरी ताकत के साथ विलाप करने में लग गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि अब जो है जिस तरीके से खेला होना शुरू हो चुका है, अब समझ लीजिए कि सतीश यादव विधायक बनने के बाद जैसे बहन जी से मिले हैं और जिन तस्वीरों पर बवाल मचा है, सच तो ये है कि जो सूरज बौद्ध नाम के ट्विटर यूजर है ये कह रहे हैं कि जो बिहार में करारी हार हुई है उस करारी हार पर इन लोगों को मंथन करना चाहिए, लेकिन उस पर मंथन ना करके जिस तरीके से ये इनके सामने जब कोई चर्चा करने का कोई विषय नहीं बचा, कोई सब्जेक्ट नहीं बचा, तो ये जो है बसपा विधायक के खिलाफ में आदरणीय बहन मायावती जी के खिलाफ में उचित टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। और आज जिस बसपा विधायक को बहन कुमारी मायावती जी के सामने हाथ जोड़कर दिए गए अभिवादन को, दिए गए सम्मान को अपमान समझ रहे हैं, वो अखिलेश यादव शायद भूल रहे हैं कि वो भी बहन जी के सामने झुके थे। जब अखिलेश यादव बहन जी के सामने झुकते हैं तो सम्मान हो जाता है, लेकिन जब बसपा विधायक झुकता है तो अपमान हो जाता है। कैसे? जब तेजस्वी यादव बहन कुमारी मायावती जी के सामने झुकते हैं तो तमाम यादव समाज के लोग लिखते हैं कि वो सम्मान है, वो संस्कार है, लेकिन जब बसपा के ही विधायक अपने सर्वसर्वा नेता के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन करता है तो अपमान हो गया। कैसे? डिंपल यादव जो बड़े बड़े नेताओं के सामने हाथ जोड़ती हैं, उनका अभिवादन करती हैं, और वो बहन जी के सामने हाथ जोड़ती हैं, तो दूसरे नेताओं के सामने हाथ जोड़ती हैं तो हो गया सम्मान, और बहन जी के सामने हाथ जोड़ेगी तो वो हो गया अपमान। तो ऐसे में देखेंगे तो तेजस्वी यादव बड़े बड़े नेताओं के सामने हाथ जोड़े हैं, अखिलेश यादव बड़े बड़े तुरम खान के साथ सिलेंडर बोलने का काम किया है, डिंपल यादव जो है नमस्कार करने का काम अपने से बड़े गैर दलों के लोगों को भी करने का काम किया है, तो वो सम्मान और संस्कार है। लेकिन बिहार के बहुजन समाज पार्टी के इकलौता विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव, जिसने पूरे चित्तौड़गढ़ के किला को ध्वस्त करके रामगढ़ में जो है परचम लहराने का काम किया, और इकलौता विधायक रहा जो तमाम धन बल और बाहुबल के दरकिनार करके बसपा के झंडा को बिहार में बुलंद करने का काम किया, आज जब वो बहन कुमारी मायावती जी के इस नेक देर की वजह से चुनाव जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद जब सतीश यादव लखनऊ में बहन जी से मिलने के लिए गए तो उस तस्वीरों को वायरल कराकर उनको बताया जा रहा है कि देखो यादवों का बड़ा अपमान, देखो ये जो है कितना सरिया कानून है बसपा में। तो भाई साहब, बसपा में कोई सरिया कानून नहीं है, बसपा अनुशासित पार्टी है और वहां पर एक सिस्टम है, और उस सिस्टम में जो रहेगा वो पक्का है कि बहन जी उसको आशीर्वाद देती है और वो व्यक्ति मंत्री और विधायक और मंत्री बनता ही बनता है। तो तमाम जो समाजवादी पार्टी के समर्थक लगातार सतीश यादव पिंटू यादव के बहन कुमारी मायावती जी के मिलने से जो उनके पेट में मरोड़ उठ रही है दोस्तों, ये मरोड़ का वजह आप समझ सकते हैं कि 27 में चुनाव होने वाला और 26 में पंचायती चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में, और अभी से ही अखिलेश यादव के इशारों पर तमाम जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो मीडिया पैनल में अपनी बात रखते हैं, उन तमाम नेताओं को नसीहत दी गई है कि आप बहन कुमारी मायावती जी पर कुछ भी बोलने से पहले सोचें और बोलने तक बचें। आप बहन जी पर, माने बहन जी के खिलाफ में कुछ भी बोलने पर अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा मना कर दिया गया है, तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थकों के द्वारा। तो आप समझ लीजिए कि अब अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि अगर जितना हम बसपा के खिलाफ बोलेंगे उतना जो है समाजवादी पार्टी का वोट खसकेगा, इसलिए ये मिस्टेक कभी भी अखिलेश यादव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के समर्थक जो अपने आईडी पर समाजवादी पार्टी समर्थक बतला रहे हैं और जिस तरीके से बहन मायावती और सतीश यादव के पोस्ट पर टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक कर रहे हैं। क्योंकि आज भले ही बहन कुमारी मायावती जी इनके लिए नेत्री हों, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के लिए बहन कुमारी मायावती जी शोषित वंचित और हाथ से पकड़े समाज के लोगों के लिए जिंदा देवी से भी बढ़कर है, जिंदा देवी है। जो काम भगवान नहीं कर सकता था वो बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखलाया है, और वो तो सतीश यादव ने तो सिर्फ हाथ जोड़ा है। अगर सतीश यादव को अगर जान कुर्बान करने की भी बात आएगी तो सबसे पहले एक नंबर पर खड़े मिलेंगे पहले पंक्ति में सतीश यादव बहन कुमारी मायावती जी के लिए, क्योंकि
बहन मायावती जी ने सतीश यादव को जो मान सम्मान दिया और जो सबसे बड़ी कि उनको जो पहचान दिया, वो पहचान ना समाजवादी पार्टी दे सकती थी और न ही आरजेडी दे सकती थी। इसलिए बहन जी सतीश यादव के नजर में सर्वोपरि है और इसको सम्मान को, संस्कार को कोई अपमान बतलाए चाहे कुछ बतलाए, उससे इन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जाते जाते एक कहावत है कि चलनिया एक चलनी थी, वो कह रही थी कि सूप देखो तुम्हारे में छेद है, जबकि असली छेद जो है चलनी में ही था। और ये आमतौर पर एक कहावत देहातों में, गांव देहातों में आप चलिएगा तो काफी प्रचलित है। यही बिल्कुल मुहावरा जो है लोकतियां समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर, यादव समाज के जो लोग हैं जो इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं तस्वीर पर, उन पर लागू होती है।